सो आई एम स्टार्टिंग दैट गर्ल मॉर्निंग रूटीन एंड मैं फिल्म इसलिए कर रही हूँ जिससे कि मैं क्विट ना करूँ। सो गुड मॉर्निंग, अभी सुबह की 6 बज रही है और मैं उठ चुकी हूँ। नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल मॉर्निंग रूटीन। सो मेरा सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज ड्रिंकिंग वाटर, और वो मैं पूरा 1 ग्लास भर के पीती हूँ एंड बैठ के पीती हूँ। एंड तुम लोगों को भी बैठ के ही पानी पीना चाहिए, मैंने कहीं पढ़ा था, तब से मैं ये फॉलो कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन में ही ऑलमोस्ट पानी तो हो जाए, क्योंकि मेरा पानी का इंटेक होता ही नहीं है, मैं पानी पीना ही भूल जाती हूँ। 2 लीटर्स वाटर मेरा टारगेट है कि मुझे इंटेक करना है। सो अगर तुम भी मेरी तरह हो, तुम पानी कम पी रहे हो, तो ट्राई करना अपने मॉर्निंग रूटीन में ही पानी थोड़ा ज्यादा इंटेक कर लो। नेक्स्ट जो मैंने नया नया ऐड किया, ये मैं पहले बहुत किया करती थी, अभी फिर से मैंने शुरू किया क्योंकि मुझे मेरी आईज यार इंप्रूव करनी है, एंड दैट इज आई एक्सरसाइज। मैं आजकल अभी रोज ना आईज की एक्सरसाइज करने लग गई हूँ। 5 मिनट लगता है ज्यादा से ज्यादा। आईज इंप्रूवमेंट मेरा मतलब है कि तुम्हारा चश्मा लगा हुआ है तो नंबर थोड़ा कम हो सकता है। सेकेंड, आईज में किसी के पानी आता है या फिर कुछ भी, जो भी आईज की तुम्हें प्रॉब्लम है ना, ये बेसिक 5 मिनट की रोज एक्सरसाइज करो, तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा। क्योंकि उस टाइम पता है पहले मुझे इतना इंप्रूवमेंट दिखा था कि मेरा नंबर भी कम हो गया था, तो इसलिए भी मैंने फिर से ना शुरू कर दिया है। ये पूरी एक्सरसाइज में तो सबसे ज्यादा बार यही है, हैंड्स को ऐसे रब करो, गर्म करो एंड देन अपनी आईज पे लगाओ 10-15 सेकंड्स के लिए। ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं मेरी आंखें रगड़ नहीं रही हूँ, इट्स जस्ट लाइक अपनी आईज पे जिस तरीके से मैंने कर रखा है, और इसको बस ऐसे प्रेस इट, नॉट भयंकर भी प्रेस मत कर लेना भाई। तो मुझे ही बोलोगे कि ये क्या करा दिया आपने। सेम गरम करके अपने हाथ को इसमें क्लॉकवाइज घुमाना है एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। अगेन ये रगड़ना नहीं है, सर्कल है। वही इतना रिलीफ मिलता है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अभी करके देख लो चाहे से। फ्यू मोर एक्सरसाइजेस जो तुम ट्राई कर सकते हो। अपने ऐसी मुट्ठी बनानी है, इसको इस तरीके से खच्चा एक्ट जैसे मैं कर रही हूँ वो करना है, नॉट हार्श भाई। आईज बहुत जेंटल है तो उसके अकॉर्डिंग करना। एंड 10-15 सेकंड्स तक ही करना है ये सब। एंड ब्लिंक आईज करनी है, वही 10-15 सेकंड्स तक। क्लॉकवाइज घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, एंड यू आर डन। तुम लोगों का भी अगर पानी पीना नहीं होता है तो ऐसे फोर्स मत करना खुद को कि जबरदस्ती पेट भरा हुआ है 1 ग्लास फिर से पिए जा रहे हो। मैं बहुत टाइम से ये कर रही हूँ, इसलिए मुझे हैबिट है और मैं धीरे धीरे पीती हूँ, ऐसे एक एक से बहुत धीरे धीरे पीती हूँ। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लीन आवर टीथ। मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे ब्रश करते हैं, इसको लेफ्ट राइट करके, बट एक्चुअली में ब्रश पता है कैसे करना चाहिए, टू क्लॉकवाइज, मतलब इसको सर्कल करके घुमाना चाहिए। अब वो क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, बट वो सर्कुलर में ही होना चाहिए, उससे टीथ ज्यादा अच्छे से क्लीन होते हैं। ये मुझे खुद डॉक्टर ने बताया था। हियर आई एम ड्रिंकिंग वाटर अगेन। अब मैं पूरा ये 1 ग्लास पीऊंगी। अच्छी चीज ये होती है कि मेरा 3 ग्लास सुबह सुबह हो जाता है। सो आज है मेरा हेयर वॉश डे, तो मैं जो तेल है वो सुबह ही लगाती हूँ, रात को नहीं लगा के सोती हूँ। आधा घंटा रखती हूँ उसको एंड देन बात लेती हूँ, और उसको मैं किस तरीके से करती हूँ बॉडी के, वो अपन बात करेंगे। ये जो तेल है मैंने पहले भी बताया, ये मैं होममेड तेल यूज करती हूँ, मम्मी ने घर पे बना रखा है, वही हम लगाते हैं। तुमको यहाँ रख देते हैं। ये है हमारी पालक दीदी, आप इनसे मिलिए। ये चुलबुली है, ये लड्डू है, इसको हम टिंडे बिंडे भी कह देते हैं कभी कभी प्यार से। हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो हेलो। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, दिख भी रहा होगा, ये मेरा चश्मा भी गीला रहता है, ये देख। मैं एक्चुअली क्या चश्मा पहन के ही आ जाती हूँ मेरा, और फिर मैं करती हूँ मेरा ये कोई भी पापा या मेरे भाई के कोई भी सॉफ्ट वाले हैंकी से पौचम पाची, पर ये मुझे सॉफ्ट नहीं लग रहा यार। ऐसे क्लीन करेंगे। यूजुअली पता है जब भी मैं नहाती हूँ तो क्या होता है, आई रियली फोकस ऐसे मेरे बॉडी केयर पे। हर दिन ना कुछ मैं नया ऐड करती हूँ। जैसे एक दिन में तो मेरे से सारा नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मंडे को मेरा स्क्रब डे होता है, मतलब मैंने अभी नया नया ही किया है इस काइंड ऑफ। मंडे को अभी लाइक इसी वीक मैंने शुरू किया है, मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो जैसे उस दिन मैं अपने बॉडी पे पहले बॉडी वॉश, उसके बाद में स्क्रब करती हूँ। फेस का भी होता है तो वो मैं सुबह नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, रात को जो मेरा नाइट रूटीन होता है उसके अंदर आई टू मास्क लगाती हूँ, बेसिकली टैनिंग रिमूव करने के लिए, ऐसा है। और जैसे कि ट्यूसडे को बेसिकली रेजर होता है, तो मैं पूरा ऐसा अपने हैंड्स, अब डिपेंड करता है, जैसे अगर मेरा मन करता है कि हैंड्स भी करना, लेग्स भी करना, अंडर आर्म्स भी करना, पूरी बॉडी रेजर, तो वो तो मैं शायद नहीं, वो तो मैं नहीं करती हूँ पूरे एक साथ। कभी मैं हैंड्स का कर लेती हूँ, फिर कभी मैं पैर का कर लेती हूँ। उसको भी ना डिवाइड कर रखा है अलग अलग पार्ट्स में, हैंड्स का, और हैंड्स में अंडर आर्म्स आ जाते हैं, फिर मैं लेग्स का कर देती हूँ। उसमें भी मेरे पे पता है ये भी होता है कि मैं हाफ ही करती हूँ लेग भी कभी कभी, तो फिर अगले दिन तो पूरा कर लेती हूँ। इट डिपेंड्स। और तुम सोचोगे मैं लगा के आ रही हूँ, मैंने उस पर ना बोरोलीन लगाती हूँ जब से मेरी लिप बाम खत्म हुई है, और भाई बोरोलीन इतनी अच्छी है। इस बोरोलीन ने मेरे लिप्स बीच में इतने ड्राई हो गए थे
उसको पूरा ठीक कर दिया। अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा फटे हुए लिप्स हैं तो घर में बोरोलीन मिल जाएगी, उसको यूज़ करो, तुम्हारे पेट ठीक हो जाएंगे। एंड थैंक मी लेटर। जिस दिन मेरा हेयर वॉश डे होता है उस दिन मैं फिर केवल और केवल हेयर वॉश करती हूँ। उस दिन मैं कोई और बॉडी का रिचुअल नहीं करती हूँ भाई। हेयर वॉश अपने आप में एक इतना बड़ा टाइम लग जाता है नहाने में इतना बड़ा प्रोसेस है। पहले शैम्पू करो, कंडीशनर करो, कभी कभी तो पता है मैं कंडीशनर भी नहीं करती हूँ, बट ऐसे करना तो चाहिए। नाउ लेट्स इट ऑल सेट। पहले मैं करती थी, मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, उसी के बाद ही जस्ट उसी के बाद 1 सेकंड बाद सनस्क्रीन लगा दी थी। तो या ये मत करना सच में, थोड़ा सा 30-40 सेकंड्स रुक जाओ, लेट इट सेट एंड देन सनस्क्रीन लगाएंगे। ऑल्सो पता है जब तक हम बातें कर लेते हैं, मैं पता है आई स्टिल रिमेंबर कि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती थी, बट अब ना मैं चाहे बाहर जाऊँ कि नहीं जाऊँ पर मैं फिर भी सनस्क्रीन लगाती हूँ भाई अब तो, क्योंकि सनस्क्रीन लगानी चाहिए, तुम चाहे जाओ या मत जाओ। अभी पता है मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और ना अपग्रेड करूँगी मेरा स्किन केयर रूटीन। हम नेक पे भी लगाएंगे। लग गया क्या? अरे भाई, अरे मेरे बालों में भी लग गई। नॉनसेंस। लग गया क्या हर जगह? वाह, मैं बार बार नेक पे ब्लेंड करना हमेशा भूल जाती हूँ। गर्मी आ गई ना तो रोल ऑन तो लगाना ही चाहिए। मेरे पास ही रखा था पर मैं लगाती नहीं थी। अरे यार मेरे हेयर है क्या? थोड़े से तो है बट ठीक है। तो मैं अब लगाने लग गई हूँ। ऐसे कर, इसको शेक करते हैं पहले एंड देन वी जस्ट अप्लाई। फिर मैं थोड़ी देर में हाथ ऐसे रखती हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं है पर फिर भी मैं कई बार रख लेती हूँ थोड़ा सा इसका ऐसे, जिससे वो सूख जाए। अब मैंने आज बाल धोए हैं, इसलिए मैं भी बाल नहीं बना रही हूँ, बट अदरवाइज मेरे मॉर्निंग रूटीन में बाल बनाना भी होता है, पर अभी मैं नहीं बनाऊँगी। अरे हाँ, बाल मैंने धोए हैं आज, तो इनको ये करना है ना। मेरे बाल यार गर्मी में इतनी जल्दी बाल सूखते हैं, तो मैं आजकल क्या है थोड़ा बाल धोने के बाद ही ना ये सीरम लगा लेती हूँ। मेरे पास यार ये मैंने कितने टाइम पहले लिया था, ये अभी भी देखो कितना सारा है इसमें। तो मैं जब बाल धोती हूँ ना तब थोड़े से गीले जब मेरे बाल होते हैं ना, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, ऐसा लगता है कि मैं सैलून में हूँ। तो बेसिकली ये है उसके लिए कि आपके बाल जो है फ्रिजी एंड ऑल वो हट जाते हैं इससे। पर पता है तुम लोग मुझे बताना अगर तुम लोगों के साथ भी है कि नहीं। यूजुअली क्या होता है कि मैं जब इसको पहले लगाती थी ऐसे करके तो मेरे बाल ब्लैक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके बाल कलर्ड है या फिर ब्राउन और दूसरे कलर के उनके बाल अगर वो लोग लगाएंगे तो मतलब शायद तब उनको अच्छा रहेगा। बिकॉज मैं मेरे बालों पे जब मैंने स्टार्टिंग में लगाया ना ऐसे करके तो मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे बाल में शाइन तो आ गई थी बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि मैं चंपू हो गई, चिपक गए मेरे बाल। तो फिर मेरे को ऐसा फील हुआ, तो इसलिए अब मैं क्या गीले बालों में थोड़ा सा ऐसे लगा लेती हूँ खुशबू के लिए, और थोड़ा सा नीचे नीचे जिससे मेरे फ्रिज निकल रहा है। थोड़ा सा ऊपर भी लगाती हूँ बट ऐसे पहुँच के नहीं लगाती कि मुझे चंपू फीलिंग आए। तो यार पता नहीं भाई, ऐसा मेरे को वो लगा। तुम लोग के साथ है तो मुझे बताना। मैं इतना सही लगाती हूँ। अभी मेरा थोड़ा और मन कर रहा है, लगा लूँ क्या? हल्का सा और लगाऊंगी मैं, हल्का सा। एक स्प्रे लेंगे। और यार लॉक ही हो गया, एक मिनट रुको। हाँ एक स्प्रे ले लिया। इसको करेंगे मसाज, इसे बालों में लगा लेते हैं। क्या लगता है मैं बालों में कलर कराऊँ? नहीं करा रही, मैं तो ऐसी बोल रही हूँ। मेरे को ऐसा भी लगता है यार कि मेरे बाल ना ऐसे ब्लैक है, तो यार अगर मैं कलर करा लूँगी तो फिर मेरे वापस से ब्लैक बाल नहीं होंगे। और फिर मेरी एट द सेम टाइम मेरी कलर कराने की इच्छा भी होती है, पर मैं अभी तो नहीं कराऊंगी, मेरी मम्मी मुझे उड़ा देंगी और मेरी इच्छा तो है, पर वो है कि आप एक बार करा लो उसके बाद फिर उसको केयर तो करनी रहती है, बट एट द सेम टाइम फिर मेरे वापस ये वाले बाल नहीं होंगे। तो मेरे को अभी यार सर तो कुछ नहीं कराना, बस इच्छा थी तो मैंने जता दी चलो हो गया है। और अब मेरा फाइनल स्टेप तो कर लूँ, वो है मेरी आंखें लगाना, चश्मा लगाना। या मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि रेज़र वेज़र आँखों का करा लूँ, पर मेरे को ना मेरी बहुत फटती है। मेरे को ना डर लगता है कि भाई थोड़ा सा और बोली लगा रही हूँ मैं, मुझे बस डर लगता है कि और बस मेरे को डर लगता है। इन शॉर्ट लगता है, डर लगता है यार। ऐसा नहीं है मेरे आसपास वालों ने कराया नहीं है, करवाया है, बट मुझे लगता है। वैसे पता है अगर तुम्हारे पास बोरोलीन हो, तुम्हारे पास लिप बाम है ना, तो पता है तुम क्या करना, लिप बाम सुबह लगाओ और बोरोलीन रात को लगाना, क्योंकि कैसे देखो तुम देख रहे हो लिप्स थोड़े वाइट हो जाते हैं हल्का, तो इसलिए कम लगाना थोड़ा, या तो रात को तो अच्छे से लगा के सो जाना। अब क्या मेरी तो यार लिप बाम अभी ऑन द वे है, मैं बहुत टाइम से वैसे यही लगा रही हूँ, सर्दियों से लगा रही हूँ मैं ये। अब मैंने लिप बाम मंगवा ली है फाइनली। जब मैं बाद में अगर कोई वीडियो बनाऊँ रूटीन की तब तुम्हें शायद तब दिखे। ये बोरोलीन तो नहीं छोड़ूंगी भाई, इस बोरोलीन ने मुझे इतना ज़्यादा वो कर दिया है ना, खुशी कर दिया बिल्कुल एकदम। तुम्हारे ऐसे इतनी बहुत ड्राई फट रहे हैं ना भयंकर, बोरोलीन पे जाओ बोरोलीन। मैं भी पता है, मैं तुम्हें को स्टोरी बताऊँ, मैं भी पता है ऐसे ही गई थी बोरोलीन में। क्या हुआ था कि
मेरे को कोई लिप बाम नहीं मिल रही थी और मैं बिना लिप बाम के नहीं रहती, मेरे को वो चाहिए कुछ लगाने के लिए। वैसे ही मुझे पता लगा कि वैसे लिप्स भी नहीं लगानी चाहिए, ब्लैक हो जाते ये वो, और मेरे घर में फिर ख़त्म भी हो गई वैसे ही। फिर मैंने थोड़ा नारियल का तेल लगाया, बट नारियल का तेल से इतना मुझे मॉइस्ट नहीं रखा। तो फिर उसके बाद एक वीडियो में मैंने देखा कि एक लड़की ऐसी लिप्स के लिए नहीं, ऐसे ही नॉर्मली बोरोलिन के लिए बात करी थी। तो फिर मैंने सोचा अरे मेरे घर पे तो है, मेरे को दिखी थी एक दिन, मैंने तब से वो लगाना शुरू किया एंड आई एम इन लव विद बोरोलिन गाइस। चलो आई थिंक अभी मेरा वैसे मॉर्निंग रूटीन ख़त्म नहीं हुआ है, सो लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, अभी मेरा मैं कपड़े सुखा के आती हूँ एंड देन मैं तुम्हें मिलती हूँ। एक्चुअली एक और पार्ट है जो कि अपन भूल गए थे, जो मैं करती हूँ वैसे। सो मैं ना सच्ची मेरे हाथ पैरों में आजकल सरसों का तेल लगाने लगी, जो भी देखो कितना सा बचा है। ये मैं इससे लगा रही हूँ, कोई मुझे मज़ा नहीं आता लगाने में, मुझे है ना मच्छर इतने काटते थे, वो ख़त्म ऑलमोस्ट हो ही गया था। ये पूरा मैंने ख़त्म नहीं किया, हमारे भाई और भी लोग हैं, मेरे पापा है लगाने वाले, सरसों का तेल सर पे लगाते हैं, तो मैं हाथ में लगाती हूँ तो मच्छर इतना काटते हैं। और मुझे मेरी मम्मी ने बता रखा है कि अगर आप आपके हाथ पैरों पे सरसों का तेल लगाओगे तो मच्छर आपको नहीं काटेंगे। और ये मैंने सच्ची में ट्राई एंड टेस्टेड किया है, तो इसलिए मैं अब ओडोमास और ये सब मुझे पता है मिलती है, ये भी लगा लो, नहीं खाएंगे आपको। बट अब मेरे घर पे ये तेल है तो फिर मैंने सोचा ठीक है ये लगा लेती हूँ जो अवेलेबल है। बट मैंने है ना, जैसे मैंने लिप बाम ऑर्डर किया है, ऐसे मैंने एक मॉइस्चराइजर ऑर्डर किया है खुद के लिए, हाथ पैरों में बॉडी लोशन लगाने के लिए। तो मैं वो लगाऊंगी, पर फिर मच्छरों का क्या मुझे नहीं पता, फिर मच्छरों का क्या, मेरे को ऐसा होना चाहिए कि मैंने मेरे हाथ पैरों में कुछ लगाया, इसलिए भी मैं सरसों का तेल लगाती हूँ और मच्छर। अब मैं बॉडी लोशन लगाऊंगी, उसमें तो मच्छर खाएंगे, तो तब का तब देखेंगे, तब सरसों का तेल मैं नहीं लगाऊंगी। तुम समझ गए ना मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत ही ऐसा मिक्स चीज़ है, मैं खुद भी समझा नहीं पा। मैंने एक्चुअली मैं बहुत सारी न्यू चीज़ ऐड करूँगी, क्योंकि हार रही हूँ ना मैं तभी लगाऊँ, क्योंकि अभी ना पूरी बॉडी में नहीं लग पाता। बाथरूम में या पूरा ऐसे नहाने के बाद ही, शावर के बाद ही जब आप पूरा मॉइस्चराइज कर लोगे ना, तो आई फील पूरे बॉडी पे लग जाता है, ऐसे तो लग ही नहीं पाता है। तो ये भी दिक्कत है। मुझे लगता है काफ़ी अपडेट तो मुझे ज़्यादा नहीं करने, एक मॉइस्चराइज़र बाथरूम में रखना है जब मेरा आ जाएगा, और एक लिप बाम, बस यही चीज़ है। अच्छा चलो अब हम हमारा नेक्स्ट वाला करते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं कुछ और लूँ ना लूँ, पर मेरा बनाना तो फिक्स है। कभी मैं बनाना स्मूदी बना लेती हूँ, कभी आई हैव ओट्स, कभी मौसमी का जूस, कभी जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आई हैव। अरे हाँ, मैं दूध भी तो पीती हूँ। और अगर तुम लोगों को वेट गेन करना है तो तुम रोज सुबह बनाना स्मूदी पी लो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और बनाना में पीनट बटर भी लगा के खा सकते हो। एंड जब भी मैं मेरा ब्रेकफास्ट करती हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ देखती हूँ साथ में, जो टॉपिक रहता है वो है अबाउट सेल्फ लव। अभी जब तुम खुद को जानोगे नहीं, खुद को समझोगे नहीं, तो अपन आगे कैसे चीज़ें करेंगे। तो टू लर्न मोर अबाउट माई सेल्फ। एंड पता है मुझे एक चीज़ बहुत जानने को मिली कि डे टू डे में ही हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं जिसमें हम खुद को प्रायोरिटी पे तो रखते ही नहीं है। तो ये बहुत ध्यान में देने वाली चीज़ है। तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट डाउन कि तुम डेली क्या एक सेल्फ लव एक्शन करते हो खुद के लिए। क्या गाइज भी आर डन विद आवर मॉर्निंग रूटीन। मैं ना अभी नेक्स्ट वीक लिटरली सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे और जल्दी उठना है, तो आई बेटर बी waking up at 5 AM for a week to be accountable also। मैं वीडियो बनाऊंगी, so I just hope होए। and yeah, thank you so much for watching। let me know in the comment section और कौन कौन सी वीडियोस तुम लोग को चाहिए, and I will see you in my next video। bye।